के साथ विभा उपाध्याय और कोरोना के खतरों के बीच आज से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो गया है और चलिए आपको सीधे सदन के अंदर की कार्रवाई की तस्वीरें। ये तस्वीरें आप महामहिम राज्यपाल महोदय, बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के माननीय सदस्य यहाँ एकत्रित हैं। अतएव आपसे अनुरोध है कि अभिभाषण देने की कृपा की जाए। जी सर, अभी तो जी का जवाब देते हैं। मैं नए वर्ष के प्रथम सत्र के अवसर पर बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के एक साथ समावेत अधिवेशन में आप सभी की शुभकामनाएं देता हूं तथा राज्य के खुशहाली एवं बहुआयामी विकास की कामना करता हूं। इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय एवं विधायी कार्य संपन्न होने हैं। बिहार विधानमंडल के सभी सदस्यों से बिहार के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा करता हूं। आपके बहुमूल्य सुझाव एवं विमर्श से बिहार की प्रगति को बल मिलेगा। गुजरा हुआ साल 2020 वैश्विक महामारी कोविड-19 से आक्रांत रहा है और इसका प्रकोप अभी भी जारी है। पूरा देश और बिहार इससे काफी प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार इस बीमारी की रोकथाम के लिए शुरू से सचेत रही है और लगातार इस पर काम कर रही है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से लागू किया है। इस महामारी के दौरान राज्य की सरकार द्वारा लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाए गए हैं तथा इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की जा चुकी है। केंद्र सरकार से इसके लिए जरूरी मदद मिली है। इस बीमारी का सामना करते हुए सबको स्वस्थ रखने के लिए राज्य सरकार ने अथक प्रयास किया है। राज्य सरकार द्वारा इस बीमारी की रोकथाम के लिए जांच की सुविधा एवं इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। कुछ दिन पहले के आंकड़ों के अनुसार प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 1,72,425 लोगों की जांच की गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1,49,440 है। राज्य में कुल 2 करोड़ 20 लाख से अधिक जांच किया गया है। बिहार में कोरोना से रिकवरी रेट 99.19% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 97.31% है। कोविड से मृत्यु की प्रतिशत जहां पूरे देश में 1.43% है, वहीं बिहार राज्य में यह 0.58% है। राज्य सरकार के प्रयासों का परिणाम हुआ है कि बिहार में कोरोना का संक्रमण रोग कुछ हद तक नियंत्रित है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 587 रह गई है। केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 के टीकाकरण के लिए पूरी तरह तत्परता से काम कर रही है। केंद्र सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि अन्य विकसित देशों की तरह भारत में भी वैक्सीन बनाई जा रही है। तब पूरे देश में एक साथ टीकाकरण के लिए दो प्रकार की वैक्सीन
कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रही है। टीकाकरण की किसी प्रकार से किया जाना, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। बिहार में भी केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार टीकाकरण का काम चल रहा है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण कराया गया है, जिसमें बिहार पूरे देश में अव्वल रहा है। उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण होना है, जिसका काम अभी चल रहा है। उसके बाद 50 वर्ष से अधिक आयु के तथा 50 वर्ष से कम आयु के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को टीकाकरण किया जाएगा। बिहार में 4,95,792 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। राज्य सरकार का संकल्प है कि कोरोना से बचाव के लिए पूरे राज्य में इसका निःशुल्क टीकाकरण कराया जाएगा। टीकाकरण आरंभ होने के यह मतलब कदापि नहीं है कि लोग सावधानी बरतना छोड़ दें। सभी लोगों को अभी भी पूरी तरह से सजग और सचेत रहना होगा और पूरे तौर पर सावधानी बरतनी होगी। राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता राज्यों में पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन के माध्यम से विधि व्यवस्था सुदृढ़ कर कानून शासन स्थापित करना तथा लोगों को भयमुक्त समाज एवं विकास प्रदान करना। संगठित अपराध पर कड़ाई से अंकुश लगाया गया है। कानूनी प्रावधानों के अनुरूप अपराध नियंत्रण के ठोस व्यवस्था लागू है। पुलिस तंत्र का सुदृढ़ीकरण किया गया है ताकि वे दायित्वों का निर्वहन सफलतापूर्वक कर सकें। यह सरकार के संकल्प का परिणाम है कि राज्य में सामाजिक सौहार्द एवं सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण कायम है। सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा वर्ष 2020 में भ्रष्ट लोक सेवकों को टैप के माध्यम से रंगे हाथ पकड़ने के लिए 22 कांड, पद का दुरुपयोग संबंधित 4 कांड एवं प्रत्यानुपाती धनार्जन से संबंधित 6 कांड अर्थात कुल 32 कांडों में कार्रवाई की गई है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत अपराध जनित अवैध परिसंपत्तियों की जब्ती के कुल 161 प्रस्ताव इकाई द्वारा प्रवर्तन निदेशालय को भेजे गए हैं, जिनमें से अब तक 28 अभियुक्तों की 45 करोड़ 81 लाख रुपए की अपराध जनित परिसंपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। प्रशासनिक एवं वित्तीय संरचनाओं को पारदर्शी बनाने के साथ साथ राज्य के नागरिकों को कानून अधिकार देकर सशक्त बनाने की नीति पर लगातार काम किया जा रहा है। बिहार लोक सेवा का अधिकार कानून को लागू कर नागरिकों को विभिन्न लोक सेवाएं एवं नियत समय सीमा के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत जाति, आय, आवासीय, ओबीसी प्रमाण पत्रों की सेवा को पूरी तरह से ऑनलाइन किया गया है, जिसके माध्यम से लोग बिना काउंटर पर गए आवेदन दायर कर सकते हैं तथा प्रमाण पत्र अपनी सुविधानुसार डाउनलोड कर सकते हैं। ग्राम पंचायत सरकारी भवनों में भी लोक सेवा हेतु काउंटर का स्थापित किए गए हैं, जिनसे ग्रामीणों को निःशुल्क सेवा उनके निकटतम स्थान में प्राप्त हो रही है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को लागू कर लोगों को उनके परिवार पर सुनवाई के साथ साथ नियत समय सीमा इसके निवारण का भी कानून अधिकार दिया गया है। राज्य सरकार न्याय के साथ विकास का नजरिया रखते हुए सभी क्षेत्रों एवं सभी तबकों के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। राज्य में विकास की रणनीति समावेशी विकेंद्रीकृत होने के साथ आर्थिक प्रगति पर आधारित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, कृषि तथा वंचित वर्गों के विकास तथा कल्याण के लिए जो अनेक योजनाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं,
उनसे बहुत कुछ हासिल हुआ है और इन सभी की ओर से दृढ़ करते हुए क्रियान्वित किया जाता रहेगा। विकसित बिहार की परिकल्पना सरकार करने के लिए अब राज्य सरकार ने नए संकल्प लिए हैं। न्याय के साथ विकास के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कायम रखते हुए बिहार के विकास के लिए राज्य सरकार ने सुशासन कार्यक्रम 2020 से 2025 के तहत 7 निश्चय 2 को संपूर्ण राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 इससे संबंधित योजनाओं में क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया जाएगा। बिहार विधानसभा के सबसे युवा बहुल